हम लोगों का हक छीनना चाह रही है और हमारा जो संविधान कह रहा है उसके खिलाफ चल रही है। सरकार जो वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया है उसको वापस ले। मुसलमान के हुकूक पर एक आक्रमण है, ठीक है। तो अभी हमारी मौजूदगी जो है मधुबनी शहर के एयरपोर्ट पे है और हम आपको जानकारी के लिए बता दें, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एहतजाज का एक ऐलान हुआ था कि 3 मई को एहतजाज होगा और यहाँ पर जो है अमीरत शरिया वो भी पहुँचे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े उलमा इकराम पहुँचे हुए हैं, बहुत सारे लोग पहुँचे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीक़ा से ये वक्फ बिल को लाया गया है, कहीं ना कहीं मुसलमानों का जो हक है, हुकूक है, उनको छीनने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, आज आप लोग एयरपोर्ट पर आए हुए हैं। जी जी, क्यों आए हुए हैं ये बताइए। हम लोग वक्फ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ जो साजिशें चल रही हैं, हुकूमत जो उसको हम लोगों का हक छीनना चाह रही है और हमारा जो संविधान कह रहा है उसके खिलाफ चल रही है, हम लोग उसी के खिलाफ ये एहतजाज में शिरकत करने आए। एक तरफ तो हुकूमत कह रही है कि हम हक दिलाएंगे, एक तरफ तो हुकूमत तो कह रही है हम हक दिलाएंगे, क्या लगता है हक नहीं दिलाएंगे आपको? देखिए, ऐसे बहुत सारे हुकूमत ने वादे किए हैं, इससे पहले भी किए हैं, लेकिन आज तक तो यही देखा गया कि हमारे हक को उन्होंने पूरा नहीं किया है और हमारा हक को नहीं दिया है और झूठा वादा कर रहे हैं, आज तक पूरा नहीं हुआ। क्या लगता है ये साजिश बना करके आप लोग का हुकूक छीनना चाहती है सरकार? हाँ, अभी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि ये एक साजिश है। उस साजिश के तहत हम लोगों के हक को छीनना चाहती है और हक जो हमारा है वो देना नहीं चाह रही है और झूठ मूठ का अफवाह उड़ा रही है, साजिशें कर रही है। क्या आप? हम लोग ये चाहते हैं कि जो वक्फ अभी आया है, जो उन्होंने लाया है, उसको वापस ले लें और हम लोगों का जो हक है वो सही हक हम लोग तक पहुंचा दें। क्या लगता है मुसलमानों के साथ हिंदुस्तान में जुल्म हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है? हाँ, ये एकदम खुल्लम खुल्ला हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ खुल्लम खुल्ला नाइंसाफी हो रही है और उनके साथ एक जुल्म हो रहा है। उनके साथ जो है उनको हक नहीं दिया जा रहा है। अब देख लीजिए, बहुत सारी जगह हैं जहां हमारे हुकूक है, जहां मेरा हक है, नहीं दिया जा रहा है, हक तलफी की जा रही है। लोग आए हुए हैं एयरपोर्ट पर जी, इमारत शरिया के अमीर साहब भी आए हुए हैं जी। इस तरीका से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और क्या चाहते हैं आप? देखिए, हम लोग बहुत बड़े तादाद में यहाँ पहुँचे हुए हैं। हम तमाम लोग बस यही चाहते हैं कि सरकार जो वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया है उसको वापस ले, क्योंकि ये संविधान विरोधी है। ये मुसलमान के हुकूक पर एक आक्रमण है, ठीक है। इससे मुसलमान को अपने घर से बेघर करने का एक लॉज है। ये बिल अगर आ जाएगा तो हिंदुस्तान में मुसलमान का जो हुकूक है वो कहीं ना कहीं बहुत प्रभावित होगा, जिससे मुसलमानों को अपना घर, अपना वतन छोड़ के बाहर निकलना पड़ सकता है। जो मुसलमान का वक्फ का संपत्ति है, जो हमारे दादा, जो बाप दादा जो वक्फ किए हैं, उस ज़मीन पर ये कब्जा करने का चाह रहे हैं। अभी देखिए, उत्तराखंड में एक मामला पेश आया था कि कहा गया कि वह आप मस्जिद अपने घर के छत पर आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब फिर मोदी सरकार कह रही है कि हम वक्फ ला करके मुसलमानों को उनका अपना हुकूक दे रहे हैं। जब आप उनको अपना हुकूक दे रहे हैं मुसलमानों को, तो फिर आप जब उनको अपने घर में नमाज नहीं पढ़ने दे रहे हैं, जब ईद में हम लोग सड़क पर नमाज पढ़ते हैं जगह खाली नहीं रहने की वजह से, तो उस पर आप लोग विरोध करते हैं, ठीक है। तो अब वक्फ ला करके कैसे हमको अपना हुकूक दिलवा रहे हैं? देखिए, ये लगातार मुसलमानों के साथ बहुत सारे जगहों पर जुल्म हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। सरकार बोल नहीं रही है, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि मुसलमानों के साथ खुले तौर पर नाइंसाफी हो रही है। बिल्कुल, आपने सही कहा, मुसलमानों के ऊपर खुली तौर पर नाइंसाफी हो रहा है, ठीक है। इस वक्फ बिल के विरोध में हमारे जितने भी विपक्ष के पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके और उनके ऐलान को छोड़ करके तमाम लोग इस वक्फ के विरोध में हैं कि भाई वक्फ बिल जो है वो उसको वापस लीजिए। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? हम लोग सरकार से यही कहना चाहते हैं, और आप एक मतलब इस भीड़ को दिखलाइए सर, एक मरतबा आप इस भीड़ को दिखलाइए और हम साबित करना चाहते हैं, हम लोग दिखाना चाहते हैं कि आप जो ये कानून लाए हैं उस कानून को वापस लीजिए। क्या चाहते हैं आप लोग? वापस लेने की इस बिल को हम लोग वापस लेना है। हम लोग यही चाहते हैं कि वक्फ बिल रिजेक्ट हो, ये लागू नहीं किया जाना चाहिए।